तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ ओम ऐं ह्रीं श्रीं 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 ओम ऐं ह्रीं श्रीं। यस, मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बने रहना है। मेरे अंदर में ज्ञान की प्रचुरता है। यस, मेरे भीतर में प्रभु की भक्ति है। मैं एक सच्चा इंसान हूँ। मेरे अंदर में धन की प्रचुरता, ज्ञान की प्रचुरता, बुद्धि की प्रचुरता, सामर्थ्य की प्रचुरता। मैं ईश्वर का अद्भुत और अमूल्य व्यक्ति हूँ। आहा, वह क्या कहना है। हे प्रभु, मुझे इस अमूल्य धरोहर देने के लिए, मेरे अंदर यह दिव्यता देने के लिए मैं धन्यवाद से भरा हुआ अद्भुत आनंद है। मैं अपने शक्ति को आवाहन करता हूँ। हुम 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 हुम। अद्भुत। और अपने इस दिव्यता को इस ब्रह्मांड में मुक्तता देता हूँ। जाए, पूरी दुनिया में फैले, लोगों का कल्याण करे, धरती को सुंदर बनाए, आसमान को शानदार बनाए, समस्त जीवों को, प्राणियों में वनस्पतियों को प्राणवान बनाए। चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, प्रेम प्रेम प्रेम, मित्रता मित्रता, सौहार्द सौहार्द। अद्भुत। कितना खुशियों भरा आंगन है, फूलों भरा आंगन है, महकते हुए जाना है। खुशियों भरी जीवन है, महकते हुए जाना है। खुशियों भरी जीवन है, महकते हुए जाना है। अद्भुत है यार। बस मित्रों, नमस्कार। इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा ताली गले। राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। अद्भुत। इतना सहयोग मुद्रा कर लीजिए मित्रों। थोड़ी सी गहरी सांस खींच लिए, थोड़ी सी भावना मुद्रा कर लीजिए। बस आपका जीवन में विशेष बल, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता, बिगड़े संबंध बनेंगे, आपके मस्तिष्क खुलेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, हृदय में भक्ति आएगी और रिद्धि और सिद्धियां की शक्ति का प्राप्त होगा।
आप जरा करके रोज का रोज देखना, सुबह निकालना वक्त, 15 मिनट का प्राणायाम करना, 15 मिनट का ओम का ध्यान करना और 15 मिनट का यह योग मुद्रा करना। आप कहेंगे गुरुजी धन्यवाद, मैं भी कहूँगा कोई बात नहीं। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरुजी के साथ। मित्रों मैं कहता हूँ आपसे, अपने जीवन में सुबह 45 मिनट का निवेश करो और सोते समय आप अपना 45 मिनट का निवेश करो। सुबह यदि आपने जागने के बाद अपने प्रभु को धन्यवाद किया और बाएं स्वर से आपने अपनी पैर रखी जमीन पर और आपने यदि वह 15 मिनट का नाड़ी शोधन प्राणायाम किया और आप आधा घंटे का यह योग मुद्रा और ये जो अभी आपको हमने प्रारंभ में दिखाया है ये आपने किया और फिर आप आखिरी में 15 मिनट का आप शवासन करके योग निद्रा में जा करके भाव ध्यान कर लेते हैं अपने जीवन के बारे में। मित्रों यह जो 1 घंटा का निवेश होगा सुबह का और रात्रि में सोते समय 1 घंटा का निवेश होगा, आपके जीवन को प्रामाणिक बना देगा, आपके जीवन को सफल बना देगा, आपको बुद्धिमत्ता से भर देगा। आप भी अपनी यात्रा में बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे, वह साक्षी भाव को प्राप्त करेंगे, वह निष्काम कर्म को प्राप्त करेंगे, आप वह गीता को जीवन में धारण कर पाएंगे, आप राम को धारण कर पाएंगे, आप ईश्वरीय शक्ति को धारण करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप ना चाहते हो। यानी आप जो सुंदर कर्म के जो बीज बोओगे वह बीज अंकुरित भी होगा, पौधे भी बनेगा, पुष्प भी उतरेगा और फलेगा भी। लेकिन उसके लिए थोड़े से अपने जीवन को व्यवस्थित जीना पड़ता है। एक अनुशासन का लगाम जरूरी हो जाता है। एक अनुशासन और अपना कर्म और अपनी सोच विचार, यही तो हमारा व्यक्तित्व है मित्रों। जरा अपने को बेहतर कर सकते हैं। बहुत से हमारे मित्र बोलते हैं मुद्रा के चक्कर में बने रह जाते हैं। बहुत सरल से हमने आपको मुद्रा बताई। एक एक मुद्रा का ज्ञान और विज्ञान है मित्र। मुद्रा हमारे जीवन की एनर्जी को दिशाएं देती है। कैसे दिशाएं देती है? हमारी नस नाड़, हमारी जो ग्रंथियां हैं, जब हम उसको एक दबाव देते हैं या उसको एक डिजाइन देते हैं तो वो हमारे जो ऊर्जा पथ है उसकी गुणवत्ता बदल जाती है और उसकी धारा प्रवाह अलग अलग दिशाओं में जाती है। जब हम, आपने देखा होगा, आप मुद्रा विज्ञान नहीं जानते कोई बात नहीं, पर आप अपने जीवन में जो प्रकृति आपको मुद्रा सिखाती है वे आपको बड़े काम की चीज़ें सिखाती है। जरा आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो प्रचलित मुद्रा है, ये मुद्रा कर लो आपको ये मिलेगा, ये कर लो ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो आप प्रयोग करने के बाद जानेंगे। पर मैं आज जो मुद्रा विज्ञान की जो चर्चा कर रहा हूँ इसको हर व्यक्ति अपने जीवन काल में उन मुद्राओं को देख सकता है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी पा सकता है और उसकी तुरंत लाभ भी मिल सकता है। इमीडिएटली तुरंत लाभ, उसी वक्त उसी क्षण, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा करके देखना, कुछ आपकी प्रकृति आपको हमेशा मुद्रा सिखाती रहती है। मसलन आपकी नाकें बंद हैं और आप परेशान हो और आपके जीवन में ऐसा लगता है कि अब ऊर्जाएं कम पड़ गई हैं, निःशक्त और कमज़ोर महसूस होने लगे हैं और आपके अंदर की जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऐसा लग रहा है कि मनहूसियत से आपकी ज़िंदगी भर गया है, न जाने क्या से क्या हो गया है। तो आप होस्ट का मुद्रा कीजिए। ये होस्ट का मुद्रा कैसे करते हैं? नाम के चक्कर में मत पड़ना, क्रिया देखना। और एक गहरी सांस खींचे, फिर किए, और फिर एक गहरी सांस, फिर दबाया, फिर थोड़ा दबाए, फिर थोड़ा दबाए, फिर थोड़ा दबाया और पेट में सांस को भर ली। अभी आपका मुद्रा बना हुआ है। आप जब दोनों दांत को इस होंठ को प्रेस करते हो यहाँ, और जब आपका ये मुद्रा बनता है और उसी वक्त यदि आपने हाथ में अपनी मुट्ठी भींच ली, यदि आपने चारों तत्व को यहाँ किया और अपने अग्नि तत्व को ऊपर में दबाव दिया कि आपका जो अग्नि का जो प्राण का जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है आपका वायु तत्व और आकाश तत्व, दोनों को प्राणवान कर दिया और थोड़ी सी जल तत्व और पृथ्वी तत्व जल तत्व को भी प्रभावित किया। और जब आप इस ओष्ठ को दबाते हैं, जब इस तरह से आप मुद्रा बनाते हैं और सांसें खींच रोक देते हैं, तो मूलाधार चक्र
सीधी तरह से फंक्शन कर रहे थे, सक्रिय होकर के वह देखता है कि आपके ब्रेन में आपको क्या चाहिए, कहाँ ताजगी चाहिए, और पूरा मेरा मस्तिष्क और मेरा मन के अंदर में एक प्रकाश निकलता है, एक अंदर का तरंग बैठती है, और वह मेरे बिगड़े हुए काम बनाना शुरू कर देता है, मेरी इंटेलिजेंट बुद्धि को प्रखर कर देता है। और अंदर में ऊर्जा जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है, चाहे वो फेफड़ा में हो, हार्ट में हो, हाथ में हो, पैर में हो, पीठ में हो, कहीं भी है, वह ऊर्जा को वहाँ से या वायु दोष को वह तेजी से बाहर करने की कोशिश करता है, स्वास्थ्य भी लाता है। अंदर में जो दुखित थे, जो अभी डिप्रेशन में थे, जो कमज़ोर महसूस कर रहे थे, जो अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे थे, जो असहाय महसूस कर रहे थे, अंदर की वो आत्म जागृति उत्पन्न करके आपको वो भर देता है। आप जरा करके देखना 15 मिनट 20 मिनट, जब आपको लगे डिप्रेशन में हो, जब आपको लगे दुख से घिर गए हो, जब आपको लगे आप दुनिया में कमज़ोर हो, जब आपको लगे कि कोई आइडिया काम नहीं कर रहा है, जब आपको लगे कि आपके जीवन में सारा निराशा ही निराशा है, कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं हो रहा है, जब आपको लगे कि आपकी अब तो सांसें थम रही है, दोनों होस्ट को दबाना करना। अब देखते हैं कभी कभी आपके जीवन में कुछ परेशानियां आते हैं तो आप ऐसे दबाते हैं होंठ को, जब चिंता में पड़ जाते हैं तो आप चिंता मुद्रा बना लेते हैं, शोक मुद्रा बना, चिंता मुद्रा। जब आप इस तरह से मुद्रा बनाते हैं तो जो आपका यह जो अग्नि है, आपका ये अग्नि है, आपके दिशा में मुड़ जाती है और आपको ही जलाती है। और आपका जो वायु और आकाश है वो आपके यहाँ 2 पॉइंट्स हैं हमारे, एक लीवर का पॉइंट है और एक आपका किडनी का पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट को टच करता है और आपको दुखित और पीड़ित से भर देता है, और आप सोचते हो कि कुछ तो मुझको आइडिया निकल आएगा। जब आप उसी को जब यहाँ लगाते हो, प्रेस करते हो, ऐसा ठोकते हो चिंता में, अब इस तरह से जब मुद्रा करके एक्यूप्रेशर करते हो मित्रों, तो ये जो ऊर्जा को शरीर से हमारे वायु को बाहर निकालने का मेन पॉइंट, जब हम इसको इस तरह से ठोकर देते हैं तो हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा वायु दोष है और जो अलग अलग इधर उधर बिखरा हुआ है वो एक सिद्ध में आकर के सीधा हमारे संसार चक्र की ओर आने लग जाता है। ये इसका पॉइंट है। और हम जब इसको मुद्रा बनाते हैं, यानी हम कहते हैं मेरा वायु, ये वायु तत्व है, वायु तत्व एक सिद्ध में हो जा, वायु तत्व एक दिशा में आ, वायु तत्व ऊपर की ओर उठ। और जब मेरा वायु तत्व ऊपर की उड़ता है तो मेरा विचार के मेरे तरंगे भी ऊपर की ओर आती है और देखने में बहुत मामूली है। आप देख लीजिए, आपने इस तरह से प्रकृति आपको बना कर दे देती है, बस आप उसको ध्यान नहीं करते, वाच नहीं करते, और फिर आप इस तरह से आप ठोकते हो। अग्नि धरातल पर आता है और कहता है चारों तत्वों के बेस पे अग्नि को बढ़ा, मेरे चारों तत्व कमज़ोर पड़ गया है, चारों तत्व में ऊर्जा की कमी हो रहा है, मेरे चारों तत्व में एक दिव्य प्रवाह, यहाँ से एक एनर्जी का प्रवाह बनता है और आप इसको यहाँ लगाते हो। यहाँ हमारा बुद्धि का एक ग्रंथि है जो एक्टिवेट होता है, और थायराइड ग्रंथि को और ब्रेन की ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है, और आपका ये मुद्रा एक टच देता है धीरे धीरे। ये टच आता है आपके बीच की उंगली से, मध्यमा से आता है आपका। मध्यमा मतलब कौन? अंतरिक्ष, ब्रह्मांड की शक्ति। और आपके अंदर की जो स्पेस है, ब्रह्मांड की शक्ति है, वह कहता है मैं हूँ ना, चलो बढ़ो। तो तत्व मेरे जीवन में बढ़ने लग जाता है और फिर मेरी समस्या का समाधान मुझे निकल आता है। और अचानक एक आइडिया आता है, वाह, और उसी समय आप चौंक जाते हो, मैं तो सोचा ही नहीं था, और एक आइडिया आपको निकल आता है। आप कभी कभी कुर्सी में बैठे रहते हो, किसी से चर्चाएं करते रहते, किसी से बातें करते रहते, लेकिन आपका दिमाग कहीं और चाह करके कुछ योजनाओं पर काम करते रहता है। आपका 5 तत्व आप बैलेंस चाहते हो, आपके मुंह से कोई अन्य चीज़ न निकल जाए, लेकिन आपका जो भी चीज़ें निकलें। मित्रों, यदि आपके जीवन की ऊर्जाएं में यदि थोड़ी भी शक्ति है तो 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हुए व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा में थोड़ी और सिद्धि है, आप थोड़ा और प्राणायाम करते हैं, आप जीवन में बेहतरी करते हैं, तो 10 बाई 20 के कमरा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे जैसे जिसकी ऑरा, जैसे जैसे आपकी आंतरिक शक्ति, जैसे जैसे आपकी संकल्प शक्ति, जैसे जैसे आपके कार्य करने की प्रमाणिकता, जैसे जैसे आपके अंदर में वो बुद्धि तत्व की हावी होना, जब आप 5 तत्व 10 तत्व को जब इस एंगल में जब आप मोड़ते हो
तो उस एरिया में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को आपकी बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सबके बुद्धि को अपने बुद्धि के साथ एकाकार करके मैसेज कर रहे हो। एक एक अदृश्य बुद्धि शक्ति आपके जीवन को जाकर के पूरे लोगों को प्रभावित कर देता है, हजारों के भीड़ को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस तरह से जब हम एक एंगल देते हैं, जब यह जो बुद्धि का तत्व है या जो अग्नि का तत्व है वो मेरे हृदय की ओर होता है, और यहाँ से एक बात निकलती है जो आप तक एक पूरी तरह से प्रसार कर देता है, प्रचुरता में प्रसार करता है। और बीच का जो एंगल बनता है, यह बुद्धि जो अग्नि तत्व को हृदय से लेकर के जब वायु के माध्यम से जब पारागमित करता है, जब तरंगों में बदलती है, उसके एक विशेष एंगल से जब दौड़ लगाता है, तो वहाँ जितने भी बैठे हुए लोग हैं उसके बुद्धि को प्रभावित तो करेगा ही। वो प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। उस बोले ना बोले उसकी मौन की शक्ति प्रखर हो जाएगा, उसके हृदय की शक्ति में वो आदमी को प्रभावित कर ही लेगा, क्योंकि सबके हृदय और बुद्धि से वो सीधा कनेक्ट हो चुका है। आप चाहे ना चाहे, आप मानो ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक शरीर का तंत्र है, एक रिसीवर तंत्र है, एक प्रेषण का तंत्र है, या एक ऐसा विज्ञान है। जब हम इसको करके जब किसी की भावना कर लेते हैं, मान लीजिए मेरे सामने बैठा हुआ एक बंदा जिसे मैं नहीं जानता, 500 आदमी बैठे हुए हैं और मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मुझको अपना प्रेम देना है, मुझको अपना उद्देश्य बताना है, मुझको अपनी योजनाएं बताने, मुझको अपनी भावें बताना है, तो मैं बस ये करूँगा, गहरी सांस खींचूंगा, दोनों सांसें, और भाव से कहूँगे जितने बैठे हुए व्यक्ति हैं, मेरे हृदय से निकलने वाले मेरे उद्गार, मेरे मस्तिष्क को आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आप मान रहे हो और जीवन में फॉलो कर रहे हो। मित्र, आपकी भावना यदि गहरी करके आप इस तरह से मुद्रा बना करके बैठ जाते हैं और आप चर्चा करते हैं और बीच बीच में आप उसको एक्यूप्रेशर करते रहते हैं। ये जो सिराएं हैं, ये जब सिराएं आपस में सिराएं होती है तो तरंगघात होता है, और उस तरंग से फिर आपके अंदर में घंटियां बजने लगती और आप बरबस फिर आदमी को सुनने लग जाते हो। आपने देखा होगा कई सभागार में बहुत आदमी बैठे होते हैं, आपके मन में हजारों क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आदमी वहाँ के बैठता है, मंच पर बैठता है और कुर्सी में बैठे बैठे वो एक छोटी सी खेल खेलते रहता है और अपनी बातें भी रखते रहता है, और बीच बीच में वो इस तरह से आपको हिलाते भी रहता है और इस तरह से कलाई को भी मोड़ लेता है या कभी ऐसे कर लेता है, प्रकृति जन्य करते रहता है, प्रकृति जन्य है, और उसके बाद बीच में वो इस तरह से हिला देता है और फिर कर लेता है। वहाँ बैठे हुए जितने भी जन समुदाय हैं, प्रबुद्ध से प्रबुद्ध वर्ग के, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति, वैज्ञानिक से वैज्ञानिक व्यक्ति, गणित से गणित धुरंधर, महान से महान व्यक्ति, तर्क से तर्क करने वाला, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति, वो जो बोलेगा आप दूसरी मुद्रा करोगे, यस मैंने ले लिया। आपका सिर हिलेगा और आपका सिर ऐसे हिला कि इसके द्वारा भेजी गई तरंग आपके बुद्धि में प्रवेश, और आप मान गए। फिर आपके हृदय भी खुश हो गया, मन भी प्रफुल्ल हो गया। आपके वहाँ आप भूल ही गए कि आपके जीवन में कितने कष्ट थे, आप भूल ही गए कि आपने क्या क्या प्रश्न लेकर के आए थे, आप भूल ही गए कि आपको दुनियादारी क्या चीज़ें हैं, आप रम गए। उसी में बहाव में आप बहने लगे, उसी के प्रवाह में आप मुड़ने लगे। इसलिए तो कहते हैं ना, जब हम उस व्यक्ति के सामने बैठते हैं यार, तो एक अद्भुत शक्ति हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मित्र, सरल सी मुद्राएं प्रकृति हमें बना के देती है, प्रकृति बना के देती है। और जब हम गंभीर होकर के, हम एकांत होकर के, जब एक किसी चिंतन पर, किसी बातों पर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत दूरगामी योजना बनाते हैं, एक लंबी योजना बनाते हैं, एक बड़ी योजना बनाते हैं, तो इस तरह से हमारी मुद्राएं हमें मदद करती है। देखिए, चारों तत्व एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, एक दूसरे की धारा में बहने लगे। एक तत्व दूसरे तत्व के पीछे हिस्से पर, पृष्ठभाग पर, और मेरा वायु तत्व, दोनों वायु तत्व सीधा आसमान की ओर, और मेरा जो मस्तिष्क है या जो अग्नि तत्व है वो मेरे ठुड्डी पे आ जाता है, और ये मेरे नाक पे आ जाता है, नासिका पे। आप जानते हैं मित्रों, ये जो नासिका का अग्रभाग है ये सीधा ब्रह्मांड की शक्ति से अपने को कनेक्ट करती है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, नाक की बात है। और जब हम गहरी सांस खींचते हैं तो इसकी दिव्य शक्तियाँ, दिव्य प्रभाव मेरे ब्रह्मांड में जाता है, और ब्रह्मांड में जा करके मेरी उस दिव्यता को, उस ज्ञान को खींच करके ले आता है जो मुझे ज़रूरत है। मान लीजिए मैंने चारों वेद नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझको वेद का वो सिद्धि का मंत्र चाहिए,
मुझे ऋषि विश्वामित्र का दिया हुआ दिव्य अनुदान चाहिए जो सिद्धि करता है वो। मुझे मालूम नहीं है मुझे कैसे करना है, लेकिन मुझे करना है। और मैं उसे आकर्षित करता हूँ, यदि ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मेरी ये मुद्रा है, तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद देखेंगे मित्र कि उसका जो ईथर में, इस ब्रह्मांड में उसके द्वारा दिए गए ज्ञान आपको बरबस आपके हृदय में उतरता हुआ, आपके मस्तिष्क में उतरता हुआ, वो आपके अंदर में वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। मैं किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से मैं इस तरह से उनसे अपनी बातें रख सकता हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। आप किसी भी से भी कहीं तक पहुँच सकते हैं। दुनिया का कोई टेलीविज़न इतना शक्तिशाली नहीं बना है, दुनिया का कोई टेलीपैथी इतना शक्तिशाली नहीं बना है, मशीन नहीं बना है जो आपके इस मुद्रा और ध्यान और मनन से जो शक्तिशाली हो। आप चाहे सविता साधना हो, चाहे जीवन के साधना हो, आइडिया हो, परेशानी से घिरे हो, बहुत परेशान हो, लेकिन आपको कोई आइडिया मिलेगा। आप तरसिद्दत से आप शांत होकर के इस मुद्रा को बना करके जब आप सोचते हैं, आप कभी सीखे नहीं है मुद्रा, पर प्रकृति ने आपको सिखा दिया। प्रकृति ने कहा कि आपको ज़रूरत है, चलिए हम आपको बताते हैं, एक पेश देते हैं। अब आप जब आप वो जब आइडिया आपके दिमाग में आने लगता है तो आप बरबस फिर उंगली को इस तरह से खींचने लगते हो और एक दूसरी मुद्रा बन जाती है। और यह मुद्रा फिर कहता है यस, यही तो मैं चाहता था, अब होगा। इति सिद्धम सिद्धम, हाथ कंगन क्वार से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, हम करके दिखाते हैं। और फिर एक मुद्रा और बनती है, यस, एक बलिष्ठ मुद्रा। आप सब ने देखा होगा इस तरह से एक मुद्रा, ऐसी एक मुद्रा, ये मुद्राएं, इस तरह से मुद्राएं, या आइए मुद्रा। कितनी मुद्राएं हमारी प्रकृति हमको बनाती है। तो मित्रों, आपके किसी के बताए हुए मुद्रा से ज्ञान प्राप्त करो ना करो, आपको समय निकालना और हफ्ता में एक दिन 1 घंटा दे दो, 1 घंटा दे दो। और आप 1 घंटा ये देखो, अपने घर में बैठ जाना, डायरी पकड़ना, सबसे जो शानदार बेहतरीन प्रैक्टिकल ज्ञान जो मुद्रा विज्ञान का है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मुद्राएं अलग अलग तरह से कार्य करती है, लेकिन कुछ काम, बेसिक कार्य हर मुद्रा हर व्यक्ति के लिए लागू है। अपने घर में बैठना, बच्चों को, बूढ़े को, रसोई बनाते हुए को, झाड़ू करते हुए को, उनके मनोदशा देखना और उनके हाव भाव देखना, उनके हाथ, उनकी आँखों की मुद्राएं देखना, हाथों की मुद्राएं देखना। कोई व्यक्ति रिलैक्स होकर के बैठता है तो किस तरह से बैठता है, देखना उसके गर्दन किस तरह से झुक रही है, देखना कि उसके हाथ की उंगलियां किस तरह से अपने को गैप बना रही हैं, किस तरह से वो धीरे धीरे करके अपने को। अब यदि कोई व्यक्ति इस तरह से प्रतिदिन 1 घंटा मुद्रा बनाए और चंद्रस्वर की सांसें ले और अपनी इस मुद्रा की एक फोटो खींच ले और सामने में त्राटक करे, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मुद्राएं हैं और उसकी जो ऊर्जा पथ है वह ये दोनों तत्वों को आपस में मिलाता है। और अलग अलग जो मुद्राएं जो बना रहे हैं उसके जीवन का, जो कितना अग्नि होना चाहिए, कितना वायु होना चाहिए, और जो आकाश तत्व है, और आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व के साथ में इस एक जब हो जाता है तो आकाश और पृथ्वी जब मिल जाते हैं तो उससे निकलने वाले वाइब्रेशन जल को इस तरह से मोड़ देता है कि उसकी जो उसकी ठंडकता है, जो शीतलता है, वह उसकी बुद्धि में आ करके प्रविष्ट होता है और उसको प्रखर और बुद्धिशाली बना देता है। और इसी में मित्रों, यदि आप इस तरह से एक दूसरा मुद्रा को आप बना लेते हैं, एक दूसरा मुद्रा आप तैयार कर लेते हैं इस तरह से, और आप उसको कर लेते हैं, तो आपके घर में तीनों का बैलेंस होगा। आप एक ऐसी फोटो बना लीजिए अपने, एक और बीच में आम ओम को लिख लीजिए और त्राटक कीजिए, और आप 45 मिनट तक इस मुद्रा को बना करके सूर्य स्वर को ज़्यादा से ज़्यादा गम ले और रोकें और ले और रोकें और ले और रोकें, और ओम का ध्यान करें। ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम, इस तरह से आप मंत्र का ध्यान करते रहें। ये मुद्राएं आपके जीवन में गरीबी को दूर कर देगा, आपके अंदर में
जो मानसिक गरीबी है उसको दूर कर देगा, जो आइडिया की गरीबी है उसको दूर कर देगा, जो थॉट की गरीबी है उसको दूर कर देगा, जो आपके विचार के दरिद्रता हो गए हो, स्वभाव की दरिद्रता हो गए हो, संकल्प के दरिद्र हो गए हो, मतलब जीवन के सारी वो दरिद्रता को धीरे 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 दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी ब्रेन अब नए नए ताजगी से भरना शुरू होगा। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं होता मित्र, इसके लिए थोड़ी सी धीरज रखना पड़ता है, थोड़ी सी गुणों को सुधार करना पड़ता है और उस दिशा में अपने को काम करना पड़ता है। उसके बगैर तो ये सारा चीज़ें हो जाती है। और आपने भक्ति मुद्रा सब जानते हैं। क्या है भक्ति मुद्रा? आप जब आप दोनों हाथ को करके आप इस तरह से करते हुए आप जब धीरे धीरे तालियां बजाते हो और अपने कर्ण की तरफ आप उसको ले जाते हो, और इस तरह से जब आप धीरे ताली योग के साथ में जब ये मुद्राएं बनाते हैं, दो प्रकार की मुद्रा, जब आप इसको नीचे में लेके आते हैं तो आपकी एब्डोमन, आपकी पेट की मुद्रा बनता है और सारा चीज़ नीचे की ओर बहने लग जाता है। जब आप इसको इस तरह से रखते हैं तब आपकी किडनी के एरिया में एक अदृश्य दबाव होता है और जल तत्व का वृद्धि हो जाता है। जब आपको इस तरह से आप दबाव रखते हैं तब आपके लिवर क्षेत्र में दबाव पड़ता है और लिवर, पेनक्रियास, जठरस ज़्यादा बनने लगता है। और जब आप इस तरह से आप सिर को दबाते हैं, इस मुद्रा के साथ में आप सिर पर प्रेस करते हैं, तब आपके अंदर में एक अंदर से उठने वाले दुख और तकलीफ जिसमें आप व्याकुलता हो उसको प्रदर्शित करता है। और जब आप उसको पीछे, छोटा दिमाग है उसके पीछे जा कर के आप ऐसे करते हो तो आपकी पूरी जो आपकी मेरुरज्जु है, मेरुदंड है और पूरे हिस्सा है और पूरे दिमाग में जो थकान भरा हुआ है वो आपको रिलैक्स कर देता है। आप जब इस तरह से पांचों तत्वों को एक के ऊपर एक लगाते हो और पीछे गर्दन के पीछे दे करके आप अपने को ढीला छोड़ देते हो और एक गहरी सांस भरते हो, पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाते हो। 15 मिनट करके देखना। तो ये छोटी छोटी मुद्राएं हैं जो सरल मुद्राएं हैं। आप इसका ज्ञान जानो, विज्ञान जानो, ना जानो, कुछ नहीं, ये आपको प्रकृति सिखाती है। और उस वक्त तक यदि आप अपने डायरी में नोट कर लेते हो कि आपकी कौन सी मुद्राएं किस वक्त बनता है, तो जो दुख की मुद्रा है, जो परेशानी वाली मुद्रा है, जब समझ जाओ यार ये तो मैं परेशान हूँ तो मेरी ये मुद्रा बनती है, तो तुरंत मुद्राएं बदल लो। खुशी वाली मुद्रा कौन सी है आपके लिए, प्रेम वाली मुद्रा कौन सी है आपके लिए, संकल्प वाली मुद्रा कौन सा है आपके लिए, और रिलैक्स देने वाली मुद्रा कौन सा है आपके लिए। तो आप अपना यदि 1 माह का वॉच करोगे, अब मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, अब मैंने ये मुद्राएं बनी है, देखिए ये मुद्रा इसलिए मेरा बना है क्योंकि मैं जिस मुद्राओं पर बात कर रहा हूँ वो मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं इसी प्रकृति से मैंने लिया है, उसको मैंने अनुभव किया है और आत्मसात किया है, और मुझे उस पर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि मुझे मालूम है ये अपना रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मेरे जीवन के वो प्रयोगशाला से गुजरे हुए मेरे लिए मैंने खुद अपनी बहुत सारी मुद्राएं अपने जीवन के इस प्रकृति के हाव भाव से लिया है, कुत्ते और बिल्लियों से लिया है, पशु और पक्षियों से लिया है। जब सुबह सुबह जब पौधे की जब फूल टपकता है, जब मेरी पारिजात का फूल टपकता है और मेरी भीनी भीनी सुगंध मेरे नाक पर जाता है और मेरा खुशी से मन नाच उड़ता है, और जब मैं इस मुद्रा में जब अपने हृदय के पास रखता हूँ और कहता हूँ, हे ईश्वर, मेरा अवचेतन मन जानता है कि देवी अनुदान और वरदान मेरे जीवन में प्रचुर है, यह अद्भुत है। हे परमपिता, आपको शुक्रिया कि आपने मुझे योग्य चुना, मुझे यह पात्र बनाया कि मैं आपके अनुदान और वरदान को मैं ग्रहण कर सकूं। अद्भुत है ये मेरी शक्ति जो आपको मेरे शरीर को दिया, मेरे इस 5 तत्व के शरीर को आपने जो इतने सामर्थ्यशाली बना दिया, मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, मैं अभिभूत हूँ, मेरे जीवन में इसकी प्रचुरता है, मैं इसे मुक्त करता हूँ। शांति, प्रेम, सौहार्द, आनंद, सच्चित आनंद अभी और इसी वक्त, हाँ अद्भुत है। बताइए मित्र, प्रकृति मुझे बना के देती है अपनी मुद्रा, और जब मैं उसी समय दुखित हो जाता हूं तो एक दूसरी मुद्रा, और वो मेरे होस्ट स्तर को धीरे धीरे ऐसा प्रेस करती है ताकि मेरी आइडिया कुछ आए,
मेरे दिमाग में कुछ सही बात आए, मैं कुछ रास्ता सही चयन कर लूँ, द्विधा में हूँ, उस द्विधा से मैं बाहर आ जाऊँ, तो फिर ऐसे देती रहती है। वाह 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 वाह। प्रगति सिखाती रहती है। तो आप भी, मेरी बात कही गई सही है नहीं है, आपके लिए उतना सत्य नहीं हो सकता। उधार के कंडिल में कभी तेल जले ना जले, उधार का ज्ञान आपको कभी लाभ दे ना दे, उधार के ज्ञान में रट्टा मारने की आपको ज़रूरत पड़ेगा, याद करने की ज़रूरत पड़ेगा कौन सी मुद्रा में क्या मिलता है, कौन सी मुद्रा में क्या होता है। आप यदि अपने घर का दुख सुख, गरीबी अमीरी, खुशी, गुस्सा, तमाम चीज़ों के लिए आपने नोट कर लिया है, वो आपको फिर कभी उधार का ज्ञान नहीं होगा, वो आपका अपना ज्ञान होगा। देखिए तो सही, दादी माँ की पोपली हंसी, जब हंसता है तो उसके हाथ, उसके पैर किस तरह से मुद्राएं बना लेती है। बच्चे कोई चीज़ जब झूठ बोलते हैं तो किस तरह से मुद्राएं बनाती रहती है। जब माँ खाना बनाते हुए जब खुशी से खाना बनाते रहते तो उसके पैर, उसकी उंगलियां किस तरह से अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, किस तरह से पुतलियां कर लेती है। और जब आपको जब कुछ चीज़ याद हो जाता है, जब मेमोराइज हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आपका हाथ कैसे कैसे अपने को अभिव्यक्त करती है। अब देखिए ज़रा, जब आप सोचने की मुद्रा में, जब सोचते हैं, जब कोई कठिनाई आ जाती है, कोई परेशानी आ जाता है, तो आपकी हाथ पैर और उंगलियां किस तरह से अपने आप को करते रहती है। जरा थोड़ी सी अध्ययन कीजिए। जब आप ये स्वाध्याय करेंगे मित्र, स्वाध्याय करेंगे, आपकी ये 5 उंगलियां हैं, एक बहुत सी मामूली सी बातें हैं, ये 5 उंगलियां हैं। अब इस 5 उंगली में आप एक उंगली और एक्स्ट्रा बना लीजिए, एक उंगली और एक्स्ट्रा बना लीजिए। दाहिना हाथ का लेना, ये देख लीजिए, ये आपका एक उंगली हो गया, ये उंगली हो गया, और एक उंगली आपने एक उंगली एक्स्ट्रा कर लिया, एक अधिक उंगली बना लिए, आपने इसका फ़ोटो खींच लिया, आपने अपने रसोई में लटका दिए और उसको ध्यान किए कि आपका रसोई अन्नपूर्णा की रसोई भंडार है, स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, कभी इसमें धन की, कभी इसमें भोजन की कमी नहीं होता। आपका अपने ही हाथ का फोटो देखना, इसकी कमाल। रसोई घर में रख भाव करना, खाना बनाते समय एक बार देख लिया करना, नाटक कर लिया करना, थोड़ी देर के लिए भाव कर लिया करना कि आपके रसोई में स्वादिष्ट व्यंजन बना हुआ है, हर लोग उसको खा करके स्वस्थ हो रहे हैं, और कभी आपके घर में अन्न की, भोजन की कमी नहीं होता, चाहे जितना भी लोग खा लें। भाव करना, फिर अपना चूल्हे जलाना, भोजन पकाना। और मेरी माताएं, आपके बने हुए, अपने आपके हाथ से बने हुए इस स्वादिष्ट व्यंजन को लोग चाट चाट के खाएंगे। एक मुद्रा का कमाल देखना, आपकी अपनी, दूसरे हाथ के नहीं, डिजाइन फोटो का नहीं, स्वयं का एनर्जी पावर है ये। जब आप अपने हाथ की फ़ोटो को देखते हैं, आपका एनर्जी इसमें लगा होता है, वो जुड़ता है, कनेक्ट होता है, और आपकी भावनाओं को ब्रह्मांड में लेकर के वो प्रसारित करता है और कहता है कि हाँ, ये जो कह रहा है उसे करके दिखाओ। एक आर्डर हो जाता है और करके दिखाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हम कभी और कभी बताएंगे। मेरी बात उधार का हो सकता है मित्र, पर आपका अपना अनुभव कभी उधार का नहीं होगा। इसलिए स्वाध्याय करना, और इस सरल मुद्राओं का असाधारण लाभ देती है, आप इसका लाभ लेना, ज़रूर लाभ लेना। और जो हमने प्रारंभ में बताया हुआ है, कुछ मुद्राएं बताई हुई हैं, ये योग साधनाएं हैं, ज्ञान साधनाएं हैं, धन की साधना है, स्वास्थ्य की साधना है। उसे आप 45 मिनट का पैकेज बना के करके देखना, मज़ा आएगा। बसंत गुरु जी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।